तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना हम लोग ना ओवर द डिवाइन रियलम डोंगवा का ना सीजन 2 है इसके ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आखिरकार कब तक के चांसेस हैं कि इसका सीजन 2 आ जाएगा। लेकिन जो मेन फोकस है ना वो हमारे इसकी स्टोरी लाइन पर होगा, क्योंकि बहुत से भाई लोगों ने कहा है कि यार सीजन 2 की स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं यही बताऊंगा कि सीजन 2 के अंदर हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इधर उधर की बात करने से अच्छा हम लोग ना डायरेक्ट स्टोरी लाइन के ऊपर ही चलते हैं। आप लोगों को सीजन 1 की तो 5 स्टोरी लाइन पता ही होगी। तो दोस्तों सीजन 2 की जब स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है ना हम लोग ना निंग चैंग जू को देखते हैं, जो इस टाइम ना अपनी जो जूनियर सिस्टर होती है निंग वाओ लिंग के साथ ना सीधा ना उसी क्लैन की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग ना एडिक्ट फोर्ड हेवन बोलते हैं। हेवन इफेक्ट भी आप लोग इसको कह सकते हो, फोर्ड हेवन इफेक्ट। वहां की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं और ये वो स्कूल है जहां पर ना बहुत ही ज्यादा पावर फोर्ड कल्टिवेटर्स रहते हैं और यही से ना दुनिया के ज्यादातर पावर फोर्ड कल्टिवेटर्स भी निकलते हैं। और असल में ना वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है इसलिए नहीं जा रहा होता कि उसका बहुत ही ज्यादा दिल होता है, वो असल में एक प्रॉमिस करी खड़ा होता है और उस प्रॉमिस को पूरा करने के चक्करों में वहां पे जा रहा होता है, क्योंकि जो लू जाई जाई है ना उसी ने हमारे मेल को वहां पे इनवाइट किया था और ये प्रॉमिस यही हुआ था। एक तरीके का 3 ईयर एग्रीमेंट था इनके बीच में। अब ये आप लोग वाओ यान वाला ना समझ लेना जहां पे जाके ये फाइट करेगा। हमारा जो मेन लीड निंग है ना इसने प्रॉमिस किया था कि ये ना 3 साल के अंदर अंदर ना जो वाओ किंगडम है उसके अंदर वापस आएगा। बहुत से लोगों को सीजन 2 एक्साइटिंग भी लग सकता है और बहुत से लोगों को बोरिंग भी लगेगा। असल में जो पूरा का पूरा सीजन 2 का जो आर्क है ना वो इसी हेवनली फोर्ट फैक्ट के आसपास ही घूमेगा। जाहिर सी बात है पहले हमारा जो मेन लीड होगा क्लैन के अंदर जाएगा, वहां पे जाए कल्टीवेट करेगा और न्यू न्यू टेक्निक्स भी सीखेगा। ये फोर्ट टॉम के अंदर भी जाएगा और एशियन टॉम के अंदर भी जाएगा, जहां पे ना इसको नई नई टेक्निक्स और पावरफुल फोर्ट स्पिरिट्स मिलेंगे। जहां पे ना जो लूज जाई जाइए वो असल में हमारे मेन मास्टर बन जाएगी और आप लोग को यहीं पे ना मास्टर और स्टूडेंट का रोमांस रिलेशन देखने को मिलेगा। जहां पे ना ये बहुत सी जगह पे हमारे मेन लीड की हेल्प करेगी, मगर कुछ ऐसी जगह है जहां पे हमारा मेन निंग आके की हेल्प करेगा। अब हमारा मेन लीड आखिरकार लू जाई जाई की कैसे हेल्प करेगा? तो दोस्तों इसका जो सेकंड आर्क होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। लू जाई जाई इस क्लैन के अंदर है ना, यहाँ पे ना पावर का स्ट्रगल बहुत ज्यादा चल रहा है। इसके अलावा जो लू जाई जाई बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी पिछली बैटल के अंदर, जो आपने सीजन 1 के अंदर देखी होगी। उससे अभी तक ना लू जाई जाई पूरे तरीके से कवर नहीं कर पाई, जिस तरह से ना बहुत से ना जो ओल्ड एल्डर्स है ना वो ना लू जाई जाई का ना एक कमजोरी का फायदा उठाना है। जहाँ पे लू जाई जाई जब ब्रेक थ्रू कर रही होती है तब वहां पे आके निंग उसकी हेल्प करते हैं। अब आप लोग जानना चाहते हो किस तरीके की हेल्प करते हैं, तो उसके लिए आप लोग को सीजन 2 देखना पड़ेगा, वरना सारा स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा बहुत ये बताया तो ब्रेक थ्रू के दौरान ना जो लू जाई जाई उसको अपने इनर डीमन यानी अपनी मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग रखना होता है। इस बीच में भी जो लू जाई जाई की हेल्प है वो हमारा मेन निंग करेगा कि इसके अलावा ना जो लू जाई जाई है उसकी ना बहुत जो पावरफुल डिसाइपल्स है उनके साथ फाइट भी होगी, जो आप लोग देखोगे आगे। उनमें से जो मेन नाम है वो फुन फुन है और इसके अलावा जियांग जू यान है। और यही फिर ना जो लू जाई जाई है वो ना फैक्ट मास्टर बनने की जो रेस है उसके अंदर एंटर करेगी और फैक्ट मास्टर भी आगे के। लेकिन दोस्तों इसके बाद ना जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ लेगी, क्योंकि आगे चल के फिर हम लोगों को ना जो डीमन के साथ बैटल है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि इन सब लोगों को पता चलता है कि डीमन है ना वो ना क्लैन के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो साउथर वेस्टर्न लैंड है ना वहां पे डीमंस ने ऐसी तैसी फेर के रखी है और जो डीमंस की तरफ से जो बैटल को लीड कर रहा है ना वो है रेड टेल ओल्ड लॉर्ड। और इसी नहीं वहां पे ना सारी ऐसी तैसी है, जहां पे ना जो निंग है वो ना अपनी टाइम रिलेटेड पावर को यूज करेगा पहली बार। और इसके अलावा अपनी जो नई नई फोर्स टेक्निक है जो उसने क्लैन के अंदर सीखी वो भी यूज करेगा। लेकिन जो सबसे कमाल की पावर यूज करेगा वो होगी गोल्डन क्रो की एबिलिटी, जहां पे कई सारी ऐसी टेक्निक्स होंगी जो निंग ने पहले कभी भी यूज नहीं की और वो ही फर्स्ट टाइम यूज करेगा, जिसको देख के बहुत सी लड़कियां तो वहां पे फैन ही बन जाएंगी। और इस आर्क के अंदर ना आप लोग ना सही मायने में लू जाई जाई और ना उसके डिसाइपल निंग के बीच में रोमांटिक रिलेशन देखोगे, जहां पे ना ये लोग ना थोड़ा बहुत ना आपस में ना उस टाइप का रोमांस भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद हमारा जो सारा मेन फोकस होगा स्टोरी लाइन का वो सीधा ना वॉ विंगर के ऊपर चला जाएगा, जहां पे हम लोग ना उसकी भी परेशानियां देखेंगे। बेचारी एम्प्रेस मन पूरे तरीके से लूटी पड़ी है, क्योंकि वो दोस्तों वहां पे ना वो सबसे पहले तो अपनी मदर की जो वर्मेली बर्ड लेगेसी है ना उसके साथ डील करेगी और इसके अलावा जो निंग के साथ ना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी वजह से भी उसको कई सारी मुश्किलें आ रही होंगी। और तीसरी तरफ ना हम लोग ना निंग वॉ लिंग को भी स्ट्रोंगर होते हुए देखेंगे। अपने अंदर जो मॉन्स्टर फीड है ना उसके साथ ना वो पूरे तरीके से निपटेगी और उसको यूज करना भी खेगी, जहां पे आगे चल के हम लोग फू मिंग को भी देखेंगे जो असल में ना निंग वॉ लिंग के साथ ही होगी। इसके अलावा जो निंग है वो अपनी पिछली लाइफ की भी बहुत सी यादें याद करेगा। इस वजह से ना जो निंग है वो हल्का करके अपनी जो पावर है ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग को बहुत से एशियन सीक्रेट्स भी इसी सीजन 2 के अंदर दिखाए जाएंगे, जहां पे 12 डिवाइन किंगडम्स के बारे में बताया जाएगा, 6 प्रिमोर्डियल गॉड्स के बारे में बताया जाएगा और इसके अलावा डिवाइन किंगडम ऑफ केज के बारे में भी बताया जाएगा। और ये भी पता चलेगा कि असल में ये चीजें किस तरीके से वर्ल्ड को कंट्रोल करती आ रही थी। और आगे चल के आप लोग टाइम लूप्स को भी देखोगे, रिवर ऑफ टाइम को भी देखोगे, गॉड लेवल पावर्स तक को देखोगे, जिस वजह से जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बहुत कम ऐसे डोंगा होते हैं जहां पे हम लोग को सीजन 2 के अंदर ही बहुत देखने को मिल जाए, मगर दोस्तों यहाँ पे ये जो डोंगा है ना ये जरा भी फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों ये चीजें आप लोग तब भी देखोगे ना जब इसका सीजन 2 आएगा। सीजन 2 आने में बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है। वैसे मैं
सोच रहा हूँ इसका मानवा एक्सप्लेन कर दूं। और दोस्तों वैसे मैं अपने थर्ड चैनल पे बहुत से मानवा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं इसका भी कर दूं आगे चल। अगर मैं आप लोगों को सच सच बात बताऊं ना, सीजन 2 कहाँ पे फोकस करता है। सीजन 2 दो मेन बंदों के ऊपर इस टाइम फोकस कर रहा है पूरी स्टोरी लाइन की। जाहिर सी बात है इन्हीं के ऊपर इस टाइम जाहिर सी बात है सीजन 2 चलेगा। इस टाइम ना जो पहला जो मेन बंदा है वो एक लड़की है जिसका नाम लू जाई जाई है। हम लोग इसका राइज होते हुए देखे किस तरीके से ये अपने क्लैन की जो बैटल्स है उसके अंदर फंसी है और किस तरीके से निकलेगी और किस तरीके से ना क्लैन की लीडर बनेगी आगे चल के, यानी क्लैन की मास्टर बने। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं निंग की स्टोरी लाइन, जहाँ पे ना दोस्तों वो एशियन डीमंस के साथ फाइट करने के लिए साउथ की तरफ जाता है या वेस्ट की तरफ जाता है। और यहाँ पे जाके ना दोस्तों उसको अपने बारे में और अपने पास्ट के बारे में बहुत सी यादें खुलने लग जाती हैं। इस तरह से दोस्तों जो सीजन 2 है ना उसका जो मेन फोकस है इन्हीं दो जगहों पे होने वाला है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार सीजन 2 कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों जो सीजन 2 है ना वो एपिसोड 20 से लेकर 30 तक हो सकता है। तो दोस्तों इसमें आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लो इन्हीं दोनों के बीच में ही होगा। लेकिन क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग ने इनके पिछले सारे आर्टिकल्स पढ़े ना, वहां पे इन लोगों ने सीधा सीधा बोला है कि असल में हम लोग ज्यादा एपिसोड्स इसलिए क्रिएट नहीं करते क्योंकि फिर हमें अगला सीजन क्रिएट करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि असल में ना दोस्तों इनका स्टूडियो कोई छोटा मोटा, इनका स्टूडियो बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह से दोस्तों ये बात कर रहे होंगे। और जो सीजन 2 है उसके अंदर ना हम लोग को ना हेवनली फोर्ट फैक्ट करना जो पूरा आर्क खा के खत्म कर दिया जाएगा, ये कंफर्म है। जिन लोगों ने नॉवल पढ़ा उनको पता होगा ये आर्क भी नॉवल के अंदर काफी सारा बड़ा है। इस तरह से दोस्तों का जो वॉल्यूम 2 है ना नॉवल का, वो इसी के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है जो डोंगो होता है इसकी एपिसोड हमेशा जल्द जल्द चलती है और नॉवल के बहुत से चैप्टर कवर कर जाती है। इस तरह से दोस्तों जो सीजन 2 है उसके अंदर भी हम लोग को पूरा एक आर्क कंप्लीट होते हुए दिखा दिया गया। ये असल में इसलिए क्योंकि नॉवल के अंदर ना हम लोग को ना जो करेक्टर दिल में सोच रहे हैं ना वो भी बताया जाता है कि असल में ये बंदा इस टाइम ये सोच रहा है या उसके बारे में ये सोच रहा है। इसके अलावा थोड़ी बहुत जो फाइट करेक्टर की स्टोरी होती है नॉवल के अंदर वही बताई जाती है सही से जरा डिटेल करके। लेकिन डोंगो इन सारी चीजों को कर देता है, वो ज्यादातर फोकस मेन स्टोरी लाइन पे रखता है। मैं कुछ ऐसे कमीने डोंगो के नाम भी जानता जो मेन स्टोरी लाइन काटते हैं, मगर दोस्तों ओवर द डिवाइन रिलम का जो डोंगो है ना वो उस टाइप का नहीं। इसके अंदर हम लोग को मेन स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा दिखाई जा रही है। वैसे आप लोग नीचे कमेंट करके ये बताओ कि मैं इसका मानवा एक्सप्लेन करूं ना करूं, क्योंकि दोस्तों मैं अपने थर्ड चैनल पे बहुत से अलग अलग तरह के मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूं इस टाइम, जैसे कि हेवनली लिस्ट हो गया, अगेंस्ट द गॉड हो गया। और अगर आप लोगों ने वो मानवा देखने हैं, तो आप लोग को इसी वीडियो के एंड तक पे ना उनके लिंक होंगे पूरी पूरी प्ले लिस्ट। और इसी अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मांगा चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।